तो जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू डे 11 ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसके कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे और डिटेल आपके पास क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है आपके पास, समझिएगा। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से। लेट से दिस इज योर पी एक्स, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम जनरली क्या कहते हैं, जी एक्स। तो लेट से दिस इज योर एक्स माइनस वन। ठीक है, ओके। अब बात आती है रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर कब पता चलेगा। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। आपको सबसे पहले जी एक्स को इक्वल टू जीरो रखना है, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब आपको एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखना है। यहाँ से जैसे आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस वन उधर चला गया, प्लस वन आ गया, एक्स की वैल्यू वन आ गया। ठीक है, ओके ग्रेट। आपको यही वैल्यू पुट कर देना है पॉलिनोमियल में। तो ये आ जाएगा आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू वन पे कितनी आएगी, टू, फिर वन का स्क्वायर, फिर प्लस में फोर, फिर वन, फिर माइनस का टू, ये बनेगा टू, फोर माइनस का टू, ये चला गया, मेरे पास बच गया फोर। और आपका ये जो रिमाइंडर है, वो आपका निकल कर आ चुका है, खत्म, आपका रिमाइंडर तैयार है। समझ में आई बात। तो रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल आपके पास सिंपल है, सिर्फ आपको इतना ही समझना है रिमाइंडर थ्योरम में, और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं पालना। अभी के टाइम पे, पेपर के टाइम पे सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, ओके। ज़्यादा वैसे फालतू का टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है अपने। नेक्स्ट आपके पास फैक्टर थ्योरम। अब बात आती है फैक्टर थ्योरम में क्या होगा। देखिए फैक्टर थ्योरम सेम ही है, रिमाइंडर थ्योरम कुछ अलग नहीं है, समझिएगा, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके ग्रेट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने ऐसा ले लिया, मान लीजिए कि यही वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, टू एक्स की स्क्वायर या फिर थ्री एक्स की स्क्वायर ले लेता हूँ, और मैं ले लेता हूँ माइनस का एक्स ले लेता हूँ, और माइनस का टू ले लेता हूँ। ठीक है ना, कुछ इस तरह की कहानी मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ओके। अब चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है और ये आपके पास जी एक्स है। फिर से मैं ले लेता हूँ एक्स माइनस वन लेट से। अब फिर से आपको सेम काम करना है, बिल्कुल सेम काम। अब देखिए इक्वल टू जीरो रखेंगे हम जी एक्स को, तो इसका मतलब एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वन। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिए इसी को पॉलिनोमियल में, तो आ जाएगा पॉलिनोमियल वन की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री, वन का स्क्वायर माइनस का वन माइनस का टू, तो मेरे पास आ गया थ्री माइनस का वन माइनस का टू, और यू कैन से थ्री माइनस का थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, इसका मतलब इट मीन्स जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। It means you can also write this like x minus वन is फैक्टर ऑफ जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमारे पास, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का टू। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, फैक्टर थ्योरम में कुछ नहीं बचेगा, जीरो आएगा। जब आप जी एक्स को इक्वल टू जीरो रख के वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालकर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे। अच्छे से इसको ध्यान से समझिए एक बार, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे अभी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बट क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है आपके पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको जानना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा था, और वही वीडियो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फटाफट सीख लीजिए एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास, आपको बहुत अच्छे से पता है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और इंटू में क्यू एक्स और प्लस का आर एक्स होता है। ये रिलेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, नहीं पता तो देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल बेसिकली हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करने वाले हैं। बेसिकली मान लीजिए आपके पास x माइनस वन है, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस के टू को, है ना, इससे इसको, तो इस चीज को हम कहते हैं जी एक्स। और अगर लेट से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का एक्स, ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा फोर एक्स, ये आ जाएगा प्लस का टू, ये आ जाएगा प्लस का फोर, ये आ जाएगा फोर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर, ये माइनस प्लस है, और ये आ जाएगा सिक्स। तो ये जो चीज है, ये जो चीज थी वो थी आपके पास जी एक्स, और ये जो चीज है आपके पास वो है आपके पास पी एक्स। इसको हम कहते हैं आपके पास क्यू एक्स, और इसको हम कहते हैं अपना आर एक्स। और फिलहाल ये जो बचा है वो सिंपली आर बचा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे अगर पावर टू होता, यहाँ पे एक्स की पावर वन की जो वैल्यूज थे वो रिमाइंडर में बच जाता था, हम उसको आर एक्स बोलते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो एक्स के टर्म में है ना, पी ऑफ एक्स का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जो एक्स के टर्म में है ना, जी ऑफ एक्स का मतलब एक ऐसा
पॉलिनोमियल जो एक्स के टर्म में है और यहाँ पे आपके पास क्यू एक्स है ना, इसको हम कहते थे डिवाइजर, इसको कहते थे डिविडेंड, इसको कहते थे क्वोशंट और इसको कहते थे हम रिमाइंडर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब ये तो हो गया इनके बीच में रिलेशन। अगर आप पी एक्स चाहते हैं, मतलब अगर आप ये वैल्यू चाहते हैं तो जी एक्स और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 6 ऐड कर दीजिए, आपको ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है पी एक्स, वो आपको मिल जाएगा। ये रिलेशन इनके बीच में। अब बात आती है इस रिलेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम बात करने के लिए आए हैं कि डिवाइड या जो अभी मैंने किया यहाँ पे वो कैसे किया जाता है। तो चलिए वही सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं हम। यहाँ पे हमने ले लिया x प्लस का 1 और डिवाइड कर बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठा लिया। यहाँ पे माइनस का जगह प्लस कर दिया मैंने। देखिए हमारे पास यहाँ पे x है ना, उसी टाइप का क्वाड्रेटिक उठाया जैसा अभी मैंने एग्जांपल लिया था। यहाँ पे x है और यहाँ पे हमें लाना होता है x का स्क्वायर। स्टेप याद रखने हैं, है ना, स्टेप याद रखिएगा, सारा काम हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपका जो gx होगा उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा रीअरेंज्ड होना चाहिए, मतलब ज्यादा पावर वाले जो वेरिएबल होंगे उसका पहले रखना है, फिर कम वाले जैसे पॉलिनोमियल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं ना, उस फॉर्म में रखना है। फिर जो फर्स्ट टर्म होगा आपके पास वेरिएबल वाला, उसी से आपको क्या करना है, उसमें कुछ ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना है कि जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास x है, तो इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाए। तो आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए इसके लिए। तो आपके पास यहाँ पे x की पावर 1 है, हमें बनाना है x की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे x की पावर 1 ले लेंगे। रीजन इसका सिंपल होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जो है ऐड हो जाते हैं, तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो हमने लिया क्या, x की पावर 1। बेसिकली हमने क्या लिया है, x लिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो मेरे पास यहाँ पे x है, हमने x ले लिया, ये आ गया आपके पास x के स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 है, 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब स्टेप सेकंड स्टेप बता रहा हूँ। बेसिकली फर्स्ट स्टेप तो यही था कि फर्स्ट टर्म उठाइए, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ का जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो आ जाए। अब वो काम आपको यहाँ पे लिख देना है ना, x लिया और यहाँ पे x का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपको लाना था, आपने लिख दिया। उसके बाद का जो स्टेप होता है उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। उसके बाद का स्टेप होता है, इसके साथ जो नंबर होते हैं, इसके साथ जो टर्म्स होते हैं, उन सभी को उससे मल्टीप्लाई करना होता है जिसे हमने लिया होता है। x लिया हमने, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस का x आएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस का x लिखना है। अब बात आती है जो मल्टीप्लाई करेंगे वो जरूरी नहीं कि यहीं पे लिखा जाएगा, कहीं और भी लिखा जा सकता है। दैट विल डिपेंड कि किस वेरिएबल का पावर, जो टर्म का पावर है वेरिएबल का, वो सेम है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी हमने जो लिखा है x की पावर 1 है, इसीलिए हमने इसके नीचे लिखा है, अदरवाइज यहाँ नहीं लिखा जाता। बात समझ में आए? अगर लेट्स से अगर नंबर आता है ओनली 5 आता तो इस नंबर के नीचे लिखा जाता है, इसके नीचे नहीं लिखा जाता। समझ में आ गई बात? चलिए इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस का 1 है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब साइन चेंज करना होता है, तीसरा स्टेप बता रहा हूँ, साइन चेंज करना होता है। ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा, आपने जो लिखा है सिर्फ उसी का साइन चेंज करना है। तो हमने एक टर्म ये लिखा और एक टर्म ये लिखा, आपको पता है ये क्या प्लस का है, तो इसका साइन चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे माइनस का, और ये भी प्लस का है तो ये भी बन जाएगा आपके पास माइनस का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो फर्स्ट टर्म है ऊपर देखिए, ये प्लस का था, वैसे तो ये प्लस का था, लेकिन हमने जो साइन चेंज कर दिया है वही आपको लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव का। तो पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, इसको उड़ा दीजिए। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। ये पॉजिटिव का है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव का है। तो ये पॉजिटिव का है, इससे नेगेटिव, ध्यान रखिएगा ये था पॉजिटिव का, लेकिन हमने साइन चेंज कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव का आ जाएगा। तो चलिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ये आएगा 3x, 3x में से 1x चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, और ये पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव आएगा, दैट विल डिपेंड की जो बड़ी वाली डिजिट है, लार्जर डिजिट है कौन सा, यहाँ पे 3 है, उसके पहले प्लस है तो प्लस का ही आएगा। आगे वाले जितने भी टर्म्स बचते हैं उसको हम यहीं पे उतार देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, फील आया? चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हमारे पास अभी तक जो काम किया था फिर से वही काम करना है, मेरा सिंपल सा कहने का जो मतलब है वो ये है, अब आपके पास फिर से न्यू डिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं, फिर से सेम स्टेप से रिपीट होंगे। कैसे? देखिए हमारे पास यहाँ पे x है, अब हमें लाना 2x है, तो आपको फिर से करना है x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि 2x आ जाए। तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, ठीक है। तो x में जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई करा तो 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x। क्या इतनी बात समझा? और हमने मल्टीप्लाई किया 2, तो वो 2 यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए उसके बाद का स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता था, जो इसके साथ नंबर है, 2 टर्म 3 टर्म जितने भी होंगे, एक ही टर्म पे फिलहाल तो 1 को आपने जो नंबर लिया उससे मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले वाली सारी चीजों को भूल जाइए। अब आपके पास न्यू डिवीजन आ चुका है, ये वाले टर्म है उससे इसको डिवाइड करना है और आगे लिखते चले जाना है। तो 1 से जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ही 2 रहेगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का,
तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का, ध्यान रखें ऊपर वाले को भूल जाइए, ये प्लस का तो माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का, तो ये जो आपके पास वो उड़ जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का बनने लगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 0। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये जो था वो सबसे सबसे छोटा वाला क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी वाले। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो कुछ इस तरह से है आपके पास। अब हम इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन लेवल जो वो इंक्रीज करते चले जाएंगे और अपना काम बनाते चले जाएंगे। समझ में आगे बात? तो चलिए थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं लेवल, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। अब हम थोड़ा सा और अगर हम लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर और प्लस का 3 लिया मैंने, अब मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया 3x का क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। चलिए अब हम फिर से इसको हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, एक्स की स्क्वायर है और फर्स्ट टाइम हमें लाना है 3x की क्यूब। क्या कितना लाना है? 3x का क्यूब। तो एक तो 3 ले लेंगे जो भी नंबर है, दूसरा हम क्या करेंगे x की स्क्वायर मतलब x की लेना पड़ेगा x की पावर 1, तब जाकर x की पावर क्या बनने वाला है, क्यूब बनने वाला है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x का क्यूब। समझ में आगे बात? दूसरा स्टेप, अच्छा हमने लिया क्या है, तो 3x लिया तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 9x। ध्यान दीजिए 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस का 9x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 9x। तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे लिखा जाएगा x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे लिखा जाएगा, x स्क्वायर वाली टर्म को x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखा जाएगा। लाइन खींच दी इस तरीके से, साइन चेंज कर दिया, जो टर्म्स आपने लिखे हैं उसके, मतलब ये लिखा है प्लस का है तो माइनस का, ये लिखा है प्लस का है तो माइनस का, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर से स्टार्टिंग से आपके पास कहानी शुरू होगी। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ज्यादा पावर वाले को पहले लिखना है, फिर ये माइनस का और इसका साइन हमने चेंज कर दिया तो माइनस का ये वाला लेना है, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 13 बना लेगा, एक्स का एक्स ही रहेगा। बड़ी डिजिट के पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव, बोलोगे पॉजिटिव है वो तो हमने जो साइन चेंज किया हमें वो लेना है, तभी तो इसको मैंने माइनस का बनाया। बात समझ में आ रही है? चलिए, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 छोड़ दिया। अब फिर से आपके पास न्यू डिवीजन स्टार्ट। तो आपके पास x का स्क्वायर है प्लस का 3 है। अब फिर से सेम कहानी, एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाएगा, 4x की स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो x स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करते मेरे पास 4x की स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने क्या लिया, प्लस का 4 लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x की स्क्वायर। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 3 से हम जब इसको 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस का 12, और यहाँ पे हम लाइन खींच कर प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, ये कैंसिल, ये माइनस का 13x यहीं बच जाएगा, ये प्लस का इसको हमने बना दिया माइनस का, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 11 बच जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये आगे और डिवीजन नहीं हो सकता, यही जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। बोलिएगा क्यों? तो यहाँ पे x की पावर कितना बचा है, 2 है, यहाँ पे x की पावर कितना 1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे लीनियर वाली टर्म है। तो अब ये डिवीजन आगे नहीं होगा क्योंकि पावर सेम, जब तक पावर सेम रहेगा ना यहाँ और यहाँ का, तब तक तो आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर का पावर जब भी कम हो गया ऊपर वाले से, gx से, है ना, डिवाइजर से, उस टाइम पे आपके पास जो काम रहेगा वो गड़बड़ हो जाएगा, आगे नहीं होगा डिवीजन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए ये भी हो गया। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेशन जो लेवल है वो इंक्रीज करते हैं, लो डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और अब हम चलते हैं कुछ इस तरीके से, सिंपल सा लेते हैं, x माइनस का 1 लेते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3x का क्यूब माइनस का 4x और प्लस का 3। अब समझते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आने वाला है मजा, समझिएगा चीजों को। अब मेरे पास x है, यहाँ पे 3x का क्यूब लाना है मुझे, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि 3x का क्यूब आ जाएगा। तो एक तो मुझे 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 तो नंबर तो चाहिए, और x की पावर इंक्रीज करना है बाई 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3x की स्क्वायर ले लिया हमने ले लिया 3x का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म जो है वो आ जाता है और ऐसे ही हम लिख देते हैं, और फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसल आउट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसके साथ जो टर्म है उसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को ध्यान दीजिएगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3x की स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये जो -3x की स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 2 है, नंबर नहीं देखने के मैच हो रहे या नहीं हो रहे, x की पावर देखने, वेरिएबल देखने, लाइक टर्म्स देख रहे हैं, है ना। तो x की पावर 2 वाली टर्म्स तो यहाँ पे है ही नहीं। जब नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं, -3x की स्क्वायर आया ना, -3x की स्क्वायर आया। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से लाइन खींचना है, ये पॉजिटिव का तो नेगेटिव का, ये नेगेटिव का तो पॉजिटिव का, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए और फिर से हमारा काम लिखना शुरू कर देंगे। और सबसे ज्यादा पावर वाले को हम पहले लिखेंगे, तो इस वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x की पावर 2
कि प्लस का लिखा, क्यों? क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया, हमें वो लेना होता है। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को मैं ऐसे ही उतार दूंगा। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2, अभी और भी डिवीजन होने वाला है। चलिए, तो हमारे पास x है और इसको मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3x की स्क्वायर आ जाए, तो ऑफकोर्स मुझे 3 और x लेना पड़ेगा, है ना, तभी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3x ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की स्क्वायर। 3x क्यों लिया? क्योंकि 3 चाहिए था और x की पावर 1 से इंक्रीज करना था, एक पहले से था, एक हमने और इंक्रीज कर दिया। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए, अब हमारे पास -1, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, और माइनस का 3x मैं ऑफकोर्स इसके नीचे लिखूंगा। ये 4 और 3 मैच हो रहा है या नहीं कोएफिशिएंट, उससे हमें मतलब नहीं, हमें वेरिएबल को मैच करना है ना, वेरिएबल के पावर को बेसिकली। चलिए, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये कैंसिल, ठीक है। अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखिए कैसे, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव का है और ये हमने बना दिया पॉजिटिव का, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 4x में 3x आएगा, 1x मतलब सिंपली x बोल सकता हूँ, 1 तो हमेशा होता है, बड़ी डिजिट के पहले नेगेटिव तो नेगेटिव, और ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3। अब चलिए फिर से आगे चलते हैं, x है और यहाँ पे क्या आपके पास माइनस का 3 है। अब आगे क्या करेंगे, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि आपके पास यहाँ पे माइनस का x आ जाए, तो माइनस का 1 ले लीजिए, है ना। तो जैसे आपने माइनस का 1 लिया तो यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा, फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे ये नेगेटिव का पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये हमेशा फर्स्ट टर्म आपके पास कैंसिल आउट होगा, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, तो आपके पास यहाँ पे 2 बचेगा, रिमाइंडर में प्लस का जो है वो 2 बच जाएगा। क्या ये भी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है, फील आया? तो धीरे धीरे इसी तरीके से हम लेवल इंक्रीज करके और हम जो है वो क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। तो चीजों को समझना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और भी हम डिवीजन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मेन चीज है आपको प्रैक्टिस करते रहना, तभी जाकर आप लोगों को आ पाएगा, अदरवाइज हो जाएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब मान लीजिए आपके पास है 2x और प्लस का 3x की स्क्वायर माइनस का 1, और इससे आपको डिवीजन करना है, और इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। लेट से x की पावर 4 माइनस का 4x और प्लस का 2 को ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी देखिए, ये है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पावर वाले को पहले लिखना है, मतलब 3x की स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, फिर x वाली टर्म लिखेंगे, और फिर आएगा आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म। समझ में आ गई बात? तो इसको हटाएंगे और इसके जगह पे हम इससे डिवाइड करेंगे, 3x की स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 से। समझ में आई इतनी बात? चलिए, अब हमारे पास क्या है, 3x की स्क्वायर है, और इसके हम अभी ना थोड़ा सा मैं 3 हटा देता हूँ, क्योंकि इसको ना अगली बार मैं ट्राई करवाऊंगा, अगली जो क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें, नहीं तो अभी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो अभी मैं x की स्क्वायर ही लेता हूँ बस, तो बस x की स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने का क्या मेन टारगेट था मेरा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने के लिए। बात समझ में आ गई? या फिर यहाँ पे अगर आगे पीछे हो तो ज्यादा पावर वाले को पहले रीअरेंज करने के लिए इस क्वेश्चन को करवाने का टारगेट था, पहले कुछ और दिया तो रीअरेंज करके हम उसको करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी यहाँ पे 3 नहीं था, ठीक है, तो उस 3 को हटा दिया। अब एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराया जाए कि एक्स की पावर 4 हो जाए, तो एक्स की पावर 2 लेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, एक्स की पावर 2 लिया, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर एक टर्म के बजाय कितने टर्म दे दिए, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में 2 टर्म दे दिए, तो अब दोनों से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे। तो जब हम 2x से x की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2x को x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर क्यूब आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, इधर कहीं लिखना, इधर तो है ही नहीं, इधर तो कहीं पे पावर है ही नहीं x की पावर 3 वाले, तो हम साइड में लिख देंगे प्लस का 2x की पावर 3 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? दूसरा टर्म, जब -1 से जब हम इसको करेंगे तो इधर लिख देंगे, अब देखिए -1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई x की स्क्वायर इज इक्वल टू -x की स्क्वायर सिंपली। तो उसको मैं क्या करने वाला हूँ, अब अगेन इधर एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं है तो उसको भी मैं इधर लिख दूंगा, कितना आया -x की स्क्वायर, और अब हम साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा पॉजिटिव का तो नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का तो नेगेटिव का, ये नेगेटिव का तो ये पॉजिटिव का, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमें ज्यादा पावर वाले को पहले लिखना है, तो ये पॉजिटिव का था लेकिन हमने साइन चेंज किया, नेगेटिव था, नेगेटिव का हम पहले लिखेंगे इसको, फिर हम एक्स स्क्वायर साइन पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया, उसके बाद ये वाली टर्म्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अब फिर से न्यू जो डिवाइड है वो आपके पास शुरू हो चुका है। चलिए, तो अब मेरे पास यहाँ पे x की स्क्वायर है, लाना माइनस का 2x का क्यूब है, तो x की स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराया जाए कि -2x का क्यूब आ जाए, तो माइनस लाना है तो माइनस का 2 तो पहले ले लूंगा और एक x जरूर लूंगा ताकि x के पावर क्यूब बन जाए। चलिए, तो मैंने ले लिया माइनस का 2x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x का क्यूब। समझ में आ रही बात? चलिए आगे, अब आगे क्या करना है, इनके साथ जो टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई करना है और आगे काम करना है। तो 2x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x की स्क्वायर आ जाएगा,
तो -4x² वाली टर्म यहाँ लिखी जाएगी, फिर -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का बनेगा तो 4 और एक 5 आ जाएगा, 5x², ये प्लस का बनाएगा प्लस माइनस 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 का 2x और ये प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई एटलीस्ट तो यहाँ पे आना चाहिए वेरिएबल वाले का, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है हमारे पास x² और लाना कुछ इस तरीके से है ना, तो हम x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि 5x² आ जाए, है ना, 5x² आ जाए, तो ऑफकोर्स मुझे प्लस का 5 लेना पड़ेगा, है ना, 5 ले लेंगे काम बन जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये आ गया आपके पास 5x²। उसके बाद 2x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x, प्लस का 10x, यहाँ पे लिखेंगे 10x, फिर -1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का तो ये माइनस का 12x बना लेगा और ये प्लस का तो ये प्लस का 7 बना लेगा। अब देखिए अब ये आगे आगे डिवीजन नहीं होगा क्योंकि x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, ये बच जाएगा आपके पास रिमाइंडर। समझ में आई बात, डन है। चलिए आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन जो लेवल है उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब है हमारे पास यहाँ पे 2x + 1 और इससे हमें डिवाइड करना है किसको, मान लीजिए 3x की पावर स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस के 2, इसको हमें डिवाइड करना है। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब अगेन मैं उठाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2x है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि मेरे पास क्या आ जाए 3x की पावर 2 आ जाए। तो एक तो मुझे यहाँ पे 3 लाना है और यहाँ पे 2 है, तो ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमें 3 चाहिए यहाँ पे तो 3 ले लीजिए और इसको तो हटाना है तो डिवाइड में ले लीजिए ताकि ये और ये कट जाए, मतलब हमें 3/2 लेने की जरूरत पड़ेगी और x की पावर 1 है तो उसके लिए तो सिंपली x की पावर 1 और ले लीजिए। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 3/2 टाइम्स x लिया है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x² आएगा, तब जाकर 3x² आए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नया था, समझ में आई बात, डन है। चलिए अब आगे चलते हैं, 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3/2x आ जाएगा जो कि इसी के नीचे लिखा जाएगा, ये प्लस का माइनस का, ये भी प्लस का माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास और ये प्लस का और ये बन गया माइनस का, तो 3 में से माइनस कर दीजिए 3 - 2, 3/2 को बेसिकली इस तरीके से। अब x तो वैसे लिखा जाएगा है ना लाइक टर्म से, जब भी आपके पास एक फ्रैक्शनल एक नॉन फ्रैक्शनल एलसीएम लेकर सॉल्व करना है आपको, 2 1 जा 3, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 1 यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 ही बचेगा आपके पास, है ना, 3/2 बचेगा तो आ जाएगा 3/2, ये पॉजिटिव वाला बड़ा डिजिट है तो आपके पास प्लस का ही रहेगा 3/2 टाइम्स x और ये आ जाएगा माइनस का 2। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए 2x है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि 3/2 टाइम्स x आ जाए, ये चीज आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए हमें 3/2 चाहिए तो एक तो ले लीजिए 3/2, बात समझ में आया। अब इसको हटाना है तो 2 और लेंगे मल्टीप्लाई में नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो हमें सिर्फ 3/4 लेने की जरूरत है ना, और x लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि x पहले से ही है, तो हमने 3/4 लिया तब जाकर 3/2x आया है। फिर 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का बन गया, ये भी माइनस का बन गया, तो देखिए माइनस का 2 में से माइनस कर देना 3/4, इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, 1 4 4 1 4 जा माइनस का 8 -4 1 जा माइनस का 3 माइनस का 11/4, तो माइनस का 11/4 जो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कोई सैंपल प्रॉब्लम थे जहां पे मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब इतना ही से आपको जो डिवीजन है, जिसको बिल्कुल स्टार्टिंग है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता था, इतना ही से तो नहीं आने वाला, बहुत ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है इन केस में, चाहे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी ना पता हो फिर तो और भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। बाकी जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बता दे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक अगली वीडियो और आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो चलिए और भी ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन उठाकर है ना अलग अलग बुक से गूगल से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।